एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी अपनी लाइफ में। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग क्या रहेगी आपके पर्सन के साथ आने वाले समय में, नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, कैसे रहेंगे अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन क्या कुछ फील करेंगे। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए। ठीक है, 3 बार उनका नेम ले लीजिए। अपनी जो आइज़ के सामने अपने पर्सन का फेस लेके आइए, और जो भी सवाल है आपके मन में इस पर्सन को लेके, उनके जवाब आपको वो डिवाइन देंगे ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज आपके पर्सन क्या सोचेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके ओके ओके, देखो मुझे ना सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये इंसान शो नहीं करेंगे बट आपको मिस बहुत करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपको। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर उनके मन में आपको लेके कोई नाराज़गी है ना, कोई गुस्सा है ना, तो अगर वो नाराज़ भी हैं, तो वो अपने मन में कोई आपकी बात कुछ आपने उनको बोल दिया है, तो वो चीज़ उनके मन में अगर खटक भी रही थी ना, तो वो चीज़ के लिए अपने मन से ही आपको माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा था कि आपने उनको बोल दिया बट वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, या वो अच्छा नहीं सोच रहे होंगे आपके बारे में, कुछ डाउट है आपके मन में इस चीज़ को लेके, तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपके पर्सन उन चीज़ों को भूल जाएँगे और कोशिश करेंगे कि वो याद ना करें उन चीज़ों को। वो अपने मन में आपको लेके ना कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है? कुछ नेगेटिव नहीं रखना चाहते हैं। ओके? मुझे लगता है कि अगर इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा था कि कोई ऐसी उनकी लाइफ में कोई इश्यू चल रहा था, या उनकी लाइफ से जुड़ी कोई भी बात अगर वो आपको नहीं बता रहे थे ना पास्ट में, तो वो मुझे लगता है कि कोई सीक्रेट है जो वो अ, आपसे शेयर करना चाहेंगे। ठीक है? कुछ आपको बताना चाहेंगे, आपको बताएँगे वो बात। ओके? कहीं न कहीं जो भी हुआ, किस कारण हुआ उनकी लाइफ में, और वो सब कुछ क्लियरली आपके सामने रखना चाहेंगे। ओके? मुझे लगता है कि अगर वो छोड़कर चले गए थे पास्ट में आपको, एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? क्या रीज़न था? रियलिटी थी क्या उस वक़्त? ओके, वो हर रीज़न वो आपको बताएँगे जो आप सुनना चाहते थे। मुझे लगता है कि काफ़ी समय से वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको, और आप तड़प रहे थे कि एक बार बोला जाए, मेरे सामने चीज़ें रखी जाएँ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में, तो वो नहीं दे रहे थे वो क्लैरिटी, बट वो देंगे अब। ओके? मुझे ये लगता है कि अगर वो आपको छोड़कर गए थे ना, आपके पर्सन, तो मुझे यहाँ पे करियर और फैमिली दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है? कुछ और इश्यू भी हो सकता है, मुझे लगता है कि किसी-किसी के फ्रेंड्स के साथ उनका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, मुझे लगता है कि अगर आप आज उनके साथ नहीं हो, या रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा है ना, तो उनको ना अब फ़ील होने लग गया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है? आज अगर दूरी आई है ना, तो उनको एहसास हो रहा है कि आप कितना प्यार करते हो उस इंसान से। ठीक है? जब आप एहसास दिलाते थे ना इस इंसान को, तब उनको एहसास नहीं होता था, आपकी वैल्यू नहीं होती थी कि आप उनसे प्यार करते हो। ओके? मुझे लगता है कि आज भी वो इंसान जानते हैं और दिल से ये चीज़ जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप क्या हो उस इंसान के लिए। ओके? इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं इस वक़्त। ठीक है? नेक्स्ट फ्यू डेज़ तो वो बहुत ज़्यादा उनकी जो आपके लिए अट्रैक्शन है बहुत बढ़ेगी। ओके? वो कहीं न कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में फिर से एंटर करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं वो आपके पास। ठीक है? क्योंकि सिचुएशन इस वक़्त ऐसी है ना कि ना तो आप एक्शन ले रहे हो, ना ही आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। वो बहुत चाह रहे हैं कि वो आपके पास आएँ, बट सिचुएशन की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। देखो, कुछ-कुछ पर्सन यहाँ पे आपके व्यूअर्स के पर्सन, कुछ लोगों के ऐसे पर्सन जो कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। ठीक है? वो चाहकर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो हताश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाते हैं। ठीक है? कभी-कभी मुझे देखो, आपको ऐसा भी फ़ील होता होगा कि ये इनको इनका कर्मा मिल रहा है।
ठीक है? चाहे आप इनके लिए बुरा नहीं सोचते हो ना, बट क्या है कि जब दिल दुखता है तो कभी-कभी इंसान ना चाहकर भी दूसरे इंसान के लिए ये बोलता है कि हाँ, जैसा किया वैसा हो इसके साथ, इसको भी फ़ील हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ बट कुछ हैं, अगर जो कुछ सोचते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि यहाँ पे आप कर्मा माँग रहे हो इसका, कि इसको इसका कर्मा मिले। जिस तरह से हर्ट किया, दिल दुखाया, इसका दिल दुखे, ठीक है? क्योंकि देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान भी जो भी कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई इश्यू उसकी लाइफ़ में भी चल रहे होते हैं या जैसे आपके पर्सन की लाइफ़ में भी चल रहे हैं, तो उस टाइम आप सिचुएशन नहीं समझते हो, तो आपके मुँह से निकलती हैं चीज़ें। तो होगा, इसके साथ वो चीज़ें होंगी, ठीक है? मुझे लगता है कि वो अ, इनको ना नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ऐसा फ़ील होगा कि इनको कोई ट्रिगर कर रही है, कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, कुछ चीज़ हिट कर रही है इनको। जैसे मुझे लगता है कि अगर आपने इनको चेज़ नहीं किया, आपने इनसे बात नहीं करी, इनके पास नहीं गए ना, तो वो चीज़ ना अ, अब फ़ील होगी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, ठीक है? पहले नहीं होती थी। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बात नहीं कर रहे थे तब भी, अगर बात कर रहे थे तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। बट आने वाले कुछ दिनों में इनको फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? इसके मन में ये चीज़ें आएँगी कि मैंने उससे बात करनी बंद कर दी तो उसने मुझे कौन-सा कॉल कर दिया, उसने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे से कौन-सी बात कर ली है, ओके। आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत इमोशनली सोचने वाले हैं, ठीक है? ओवरथिंकिंग करने वाले हैं। आप लोगों के रिश्ते के बारे में सीरियस होके सोचने वाले हैं, इसका फ्यूचर सोचने वाले हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक डर रहेगा इनके मन में। प्लीज़ बताइए डिवाइन। देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कोई ड्रीम देखा है, कोई सपना देखा है आपको लेके, ठीक है? और उस सपने से ये बहुत डर चुके हैं, उस ड्रीम से ये बहुत डर चुके हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा देखा है जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और कुछ ऐसा आपके लिए इन्होंने देख लिया है अ, जिसकी वज़ह से ये आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ इनको भी फ़ेस करने को मिल चुकी है इस ड्रीम के अंदर, ठीक है? वही कर्मा मुझे लगता है कि कर्मा इनको वहीं पे भी मिल रहा है कि ये ड्रीम में भी डर रहे हैं, सपने में भी डर रहे हैं, इन चीज़ों को लेके, ठीक है? मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा बोला होगा, इनके सामने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वज़ह से ये बहुत डर जाएँगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है? इनका डर बढ़ेगा। देखो, आपके पर्सन ना जब आपकी लाइफ़ में एंटर किए थे या आप दोनों एक-दूसरे से मिले थे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी इंटेंशन इस इंसान के लिए जो थी प्योर थी, ट्रू लव करते थे, ट्रू इंटेंशन के साथ आए हो बट मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी लाइफ़ में ट्रू इंटेंशन के साथ आया है या कुछ ऐसी सोच लेके आया है जो सोच आप लेके आए थे इसके इंसान में, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ़ में जब आए होंगे, तो किसी-किसी के साथ ये भी रेज़ोनेट हो सकता है कि वो पर्सन ना ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे पहले, ठीक है? उस रिलेशनशिप से निकले थे वो पर्सन, ओके? मुझे लगता है कि इन्होंने आपको प्रपोज़ भी किया, तो इतना इतना ट्रू मैं नहीं बोलूँगी कि इनकी इंटेंशन थी आपको लेके, ठीक है? देखो, बहुत से लोगों के पर्सन ने ना मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको यूज़ किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, ठीक है? ये चीज़ भी बहुत से लोगों को फ़ील होती है, ओके? कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज़ यहाँ पे जो कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है? वहाँ से ना तो आप निकल पा रहे हो, ना ही आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो और ना ही निकल पा रहे हो, स्टक से हो गए हो वहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी लाइफ़ में हो क्या हो रहा है या आगे क्या होगा? इतनी कन्फ्यूज़न मुझे आपकी तरफ दिख रही है, ओके? देखो, कहीं न कहीं मुझे दिखता है कि ये इंसान चाहे खुद आपके लिए लॉयल नहीं है या चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, बट इनको शक ना आपके ऊपर होता है।
और आने वाले समय में इनका शक बढ़ेगा, ठीक है? कुछ घंटों में आप देखोगे कि इनकी तरफ से कुछ आपको ऐसा सुनने को, देखने को मिलेगा कि ये शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, क किसी न किसी से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है? क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, ये खुद आपके साथ लॉयल नहीं है, चीटिंग करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा कर रहे हो, ठीक है? जैसा इंसान खुद होगा वैसी उसकी सोच होगी और वो चीज़ आपके लिए वो वैसा ही सोच रहा है, ओके? आपके पार्टनर को ना ये भी फ़ील होने वाला है कि जब वो आपके साथ सही से पेश नहीं आप आ रहे थे ना, तो वो एक सेल्फ़िश इंसान थे, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे और अपने बारे में आपसे बात करते थे, हर चीज़ उनके बारे में ही होती थी, ठीक है? वो एक्सेप्ट करने वाले हैं इस चीज़ को, ओके? नेक्स्ट कुछ घंटों में आप देखोगे, कुछ दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस इंसान के अंदर ये चीज़ आएगी, एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है? वो रियलाइज़ तो ये करने वाले हैं, एक्सेप्ट भी करने वाले हैं कि हाँ, मैं सेल्फिश था। मैं सेल्फिश हूँ, मैंने किया है ये सब चीज़ें। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने बारे में सोचा, ठीक है? अब वो ये चाहते हैं आपसे कि इक्वली गिव एंड टेक हो रिश्ते में, एक्चुअली बात हो जाए एक दोनों की। आप उनको माफ़ कर दो, वो आपको माफ़ कर दें, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे ये इंसान आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है? लड़ना-झगड़ना नहीं चाहते, बहस नहीं चाहते, चीज़ें खराब करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि अब मैं आने वाले समय में सब कुछ ठीक कर दूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत से लोग मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है? जो मैरिड भी हैं और कपल्स भी हैं और एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी हो आप, एक इंसान मैरिड है, दूसरा इंसान मैरिड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होते दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में, ठीक है? बट वो चीज़ ये फ़ील करेंगे गाइज़ कि वो अपने मैरिज को 100% नहीं दे पाए, अपनी शादीशुदा लाइफ़ को 100% नहीं दे पाए हैं, ये चीज़ें इनके मन में आने वाली हैं ये चीज़ें, ओके? कॉम्प्रोमाइज़ होगा हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में, ठीक है? देखो आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई ना, तो ये इंसान ना चाहेंगे कि इमेजिन करेंगे आपको अपने साथ नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत इमेजिनेशन होगा कि आपके साथ एज़ अ हस्बैंड और वाइफ़ कैसा फ़ील होगा। जब वो आपसे शादी करेंगे तो आप दोनों को कैसा फ़ील होगा, कैसी लाइफ़ होगी, हर चीज़ इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है? एक डे ड्रीमिंग करने वाले हैं आपके साथ ये इंसान, ठीक है? कि रियलिटी में हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। आज अगर ये आपके बारे में सोचते भी हैं तो अ, इनको खुद नहीं पता कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं, ओके? आपके पर्सन को ना अब तक कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा ये चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, शादी को लेके बट आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो एहसास इस तरह से होगा कि आपके सामने नहीं बोलेंगे बट कहीं न कहीं कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन आपके सामने आके भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने गलती करी है, मैं गलत हूँ, मेरे से ये हुआ है। ओके, सॉरी भी बोल सकते हैं बट कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्टबर्न रहेंगे, सामने से कुछ भी शो नहीं करेंगे। ये आपसे ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं समझ नहीं पाई हूँ आपको, ओके। क्योंकि इनकी जो ना पर्सनैलिटी है वो एक सेल्फिश इंसान जैसी है, ठीक है? जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते होंगे ये इंसान। बट नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये इंसान ये सोचेंगे कि गलती दोनों की है, ये अकेले की गलती नहीं मानने वाले हैं। ये ऐसा आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि आपकी गलती ज़्यादा है या मेरी गलती ज़्यादा है। ये एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं कि दोनों की तरफ से गलती हुई और दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है रिश्ते में, ठीक है? मुझे लगता है कि पहले इनको इतना फ़ील नहीं होता था बट अब इनको आने वाले समय में बहुत फ़ील होंगी ये चीज़ें, ठीक है? देखो, इनको ना अभी भी होप है अपने रिश्ते के ऊपर और इनको लगता है कि आप बहुत जल्द मिलोगे। आप उनके सामने जब वो आएँगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है? ये चीज़ें वो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, ठीक है? उनको पता है कि कभी न कभी तो ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी।
एक-दूसरे के सामने आना पड़ेगा और वो तड़प भी रहे हैं आपके सामने आने के लिए, आपको देखने के लिए, ठीक है? हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हो, ओके? मुझे लगता है कि अ, जब आप मिलते थे एक-दूसरे से, वो मोमेंट्स, वो यादें कहीं न कहीं इनको हिट कर देती हैं, ओके? देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो सोल है ना, उनकी आत्मा को पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप कभी गलत नहीं थे। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? बट उनकी जो ईगो है ना, कहीं न कहीं उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है, आपकी तरफ आने नहीं देती है, ठीक है? आप काइंड हार्टेड हो, आप गिविंग हो, आपने दिया है, आपने कभी डिमांड नहीं करी है, आपने इस इंसान को सब कुछ दिया ही है। ठीक है, बट वो आपके सामने सब एक्सेप्ट करने वाले हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? ये रीज़न भी बताएँगे आपको हर चीज़ का कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी या सारे गलत आप ही नहीं थे, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, ओके, ठीक है? देखो, ये चीज़ आपको सबके पर्सन आपको बोले ना बोले बट अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर फ़ील करेंगे कि उन्होंने गलतियाँ करी हैं, ठीक है? सेपरेशन उन्होंने ही करवाया है। बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन सेपरेशन ख़त्म करने के लिए रेडी हैं, वो सेपरेशन ख़त्म कर देंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन है, पहले जैसे बात नहीं हो रही है, वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं आने वाले कुछ दिनों में। बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार करवाया है इस इंसान ने, ठीक है? क्योंकि ये इंसान को ना बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना, आप चाह रहे थे कि इसको रियलाइज़ हो, ये समझे, ये मतलब कहीं न कहीं इसको भी एहसास हो जो आपने फ़ील किया है, जो आपको दर्द मिला है, कहीं न कहीं इसको भी वो चीज़ें मिलें, ठीक है? और वो मुझे दिख रही हैं इस इंसान की तरफ। आपके साथ ना अ, ए आपके साथ एक नई बिगिनिंग करनी है, एक नई स्टार्ट करनी है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इनको ऐसा फ़ील होगा गाइज़ कि अगर इन्होंने अब कुछ नहीं किया तो ये कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। अब एक्शन नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएँगे, ओके? अगर अपनी बात आपके सामने अभी नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे, ठीक है? ये सोचेंगे कि हाँ, मुझे बोलना पड़ेगा, सामने से जाके बात करनी पड़ेगी, चांस लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, टाइम था, चांस था, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई बट अभी मुझे करना है, ओके? जो भी आप इस पर्सन से सुनना चाहते हो ना, ये एक-एक शब्द आपसे वो ही बोलेंगे क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते होंगे इनको और क वो मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है कि आपके सामने फुलफ़िल होगी, आपके सामने वो चीज़ें होंगी, जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है। इसलिए अपने थॉट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो आप इस पर्सन से चाह रहे हो अगर वो चाहिए तो वैसा ही सोचो। देखो, अभी इस वक़्त अगर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो वो मैटर नहीं करता आप लोगों के बीच में, आप लोगों का प्यार मैटर करता है, आप लोगों की फीलिंग्स मैटर करती हैं। आप दोनों की फीलिंग्स क्या बोल रही हैं इस वक़्त, आप उस पे फ़ोकस करो, आप दोनों के इमोशंस क्या बोल रहे हैं। ट्रस्ट अगर आज टूट गया तो वो फिर से बिल्डअप होगा, फिर से करेगा इंसान, ठीक है? ओके? ये जब आप मिलोगे एक-दूसरे से, तब आप रियलाइज़ कर सकते हो कि हमारा ट्रस्ट, हमारा प्यार हमें ही सही करना है। हम दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना है रिश्ते में, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ बुरा हुआ है ना गाइस तो मुझे यहाँ पे दिखा है अभी-अभी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंसान हैं आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के वेल विशर बनते होंगे, बट वो एक्चुअली में वेल विशर नहीं है। जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस इंसान को आपकी तरफ, इनका ब्रेन वॉश करते हैं वो कहीं न कहीं, ठीक है? जो किसी न किसी तरीके से भला-बुरा आपके बारे में बताते हैं, कुछ झूठ-सच इनको बोलते हैं और उस वजह से भी ये पर्सन ना कहीं न कहीं अ, विश्वास कर लेते थे उनके ऊपर बट आज वो भी इंसान इनके साथ नहीं है, तो आज वो अकेले हो चुके हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनका ईगो भी हर्ट हुआ है, इनका घमंड टूटा है इन चीज़ों को लेके, तो वो अकेले रह गए हैं, कोई नहीं है उनके पास इस वक़्त, ठीक है? और वो आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है? ये खुद सेल्फ लव भी बहुत करने लग गए हैं, खुद से प्यार करने लग गए हैं, सेल्फिश तो थे, बट इस वक़्त ये अपने आपसे ज़्यादा अपने लिए भी सोच रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है?
बट ये चीज़ है कि हाँ, जो प्यार वो आपसे करते हैं, वो खुद से भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये जितना आपसे दूर भाग रहे हैं ना, ये जितना आपको डिनाई कर रहे हैं उतना ज़्यादा ना उनकी भावनाएँ, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, ठीक है? अटैचमेंट इनकी बढ़ रही है, इनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए और आने वाले कुछ घंटों में ये होगा और ज़्यादा, ओके? ओके। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने जो वर्ड्स निकल कर आए हैं, जो एंजल्स की बनी हुई है, यहाँ पे एंजल्स देख सकते हो और फ्लावर्स देख सकते हो आप लोग, ठीक है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज़, नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ नेक्स्ट एक्शन, 3 कार्ड ले लेंगे, ओके। गाइज़ यहाँ पे ना आपके पर्सन की अट्रैक्शन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा इन इन दिनों में, ठीक है? अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों का पैचअप होगा, आप लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आपके पर्सन की जितनी हाइड फीलिंग्स, जितने हाइड इमोशंस हैं आपको लेके, वो इंसान आपको बताएँगे, आपके सामने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस रखने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको लेके डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ़ में आए उनके अलावा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो अपने इमोशंस नहीं बता रहे अभी आपको, सो आपको उनकी वेट करनी चाहिए, उनके प्यार की, उनकी फीलिंग्स की कदर आपको भी करनी चाहिए जब भी वो आपके पास आते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन कुछ दिनों के अंदर ही आपके लिए लेने वाले हैं। आप भी कभी-कभी फ़ील करते होंगे कि हाँ, आपके पर्सन प्यार तो करते हैं बट बताते नहीं हैं, ठीक है? तो ये थे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन और जो उनकी फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज़, ओके? अगर आपके साथ रेज़ोनेट होती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, बेल आइकन प्रेस करना लाइव सेशन के लिए, ओके? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।